वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स आगे पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, एफसीआई, एसएससी और एनटीपीसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की जो क्लास होगी अर्थमेटिक पार्ट 2 होगा, रीजनिंग की 23rd क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एपिसोड के अंदर हम लोगों ने कोशिश किया कि बेसिक स्तर से लेकर आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए जाएं और आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाए। आज के सेशन में मैं आपको बेसिक तरीका प्लस उसके साथ में ट्रिकी वे बताऊंगा कि पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप यानी कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यही तरीका सिखाने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एक थॉट बन चुकी है, मैं अगर दूसरे तरीके से सोचूं कि आर.एस. अग्रवाल बुक में से हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक बहुत अच्छी है जिसके अंदर आपके टॉपिक्स काफी अच्छे कवर हो जाते हैं, लेकिन आपको उस बुक में से ट्रिकी वे नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस की लेंथ मिलेगी या आपको क्वेश्चंस का एक पैटर्न मिलेगा, जिसमें से कि मैं अगर कह सकता हूं कि किसी भी पेपर में अगर आप बैठते हैं, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन है तो टाइम के अकॉर्डिंग आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हो सकता है कंसेप्ट सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर आपकी अप्रोच क्या होती है। अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि आपको कम समय के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का एक तरीका होना चाहिए, एडवांटेज आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की भी आप तक सबसे पहले स्ट्रिक्ट जानकारी पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइमली आप तक आते रहें और आप ज्यादा से ज्यादा कुछ ग्रैब कर सकें, तो इसके लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज की जो क्लास के बाद में आपको बताना चाहूंगा कि पेपर कटिंग के संबंधित रीजनिंग के अंदर कंसेप्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले पेपर में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये दे रखा है। बस आपको काम क्या करना है कि आप में से जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिएगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन पीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फ्रेम किए गए हैं। मैंने आपके लिए एक सीरीज भी चलाई थी, बल्कि आपका रिस्पांस अच्छा नहीं था, फिर हम लोगों ने सीरीज को वहीं बंद कर दिया था कि जितने भी 6 महीने के पिछले पेपर थे पीपीएससी के, पीपीएससी ने किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे फॉरेस्ट असिस्टेंट है, चाहे आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनिमल हस्बेंड्री, पिछले किसी भी लेवल की भर्ती हुई है, चाहे वो ऑडिट इंस्पेक्टर की बात थी, तो गाइज उनके पेपर के क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने एक पैटर्न शुरू किया था कि आपको क्यों ना वो रिपीट करवा दिए जाएं, लेकिन आपका रिस्पांस अच्छा नहीं था, तो फिर हम लोगों ने सीरीज को वहीं पोस्टपोन कर दिया है। अगर आपका सहयोग होगा तो हम कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक बस है, उसके अंदर या तो 15 बॉयज जा सकते हैं या 12 मैन जा सकते हैं। तो आपने बताना है कि हाउ मेनी बॉयज कैन गो या हाउ मेनी बॉयज कैन ट्रेवल विद द 8 मैन, यानी 8 बंदों के साथ कितने लोग जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे कि बहुत बड़े लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, बेसिकली आपको एक पैटर्न सीखना होता है। तो यहां पर बात करने की कोशिश ये करते हैं कि जो 12 मैन के इक्वल कितने हैं, बिकॉज 15 बॉयज हैं वो 12 मैन के इक्वल हैं। मैं इसको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी फ्रेम कर सकता हूं। देखो भाई, मेरे पास एक बस है, इस बस के अंदर क्या है ना कि या तो देखो 15 बॉयज जा सकते हैं, ठीक है, या 12 मैन जा सकते हैं। मैं अगर इसको इस तरह से समझूं भी, किसी काम को या तो 15 बॉयज कर सकते हैं या 12 मैन कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों का जो काम है वो इक्वल है, तो इसीलिए मैंने रखा है कि 12 बॉयज इज इक्वल 15 बॉयज। तो अगर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास हो गया कि 4 मैन इज इक्वल कितने हो गए अपने पास, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बॉयज हो गया। तो मैं अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आगे हमें क्या पूछा गया कि 8 मैन के बराबर, भैया 1 के बराबर की बात करूंगा कि 1 बंदे के बराबर कितना है, तो 5/4 कितना हो गया अपने पास बॉयज हो गए। तो 8 के बराबर कितना होगा, तो 8 से हम इसे क्या कर देंगे गाइस, 8 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितने आ गए, 10 बॉयज आ गए, तो 10 बच्चे आ गए। अब यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने ये बात समझनी थी कि जो 8 बंदे हैं उनके साथ कितने बच्चे जा सकते हैं, तो 10 नहीं जा सकते, तो हमारे पास ऑलरेडी 8 मैन हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 15 में से हम लोग कितने बॉयज को माइनस कर देंगे, 10 को, तो 5 बॉयज जा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेंस था, तो आपको इस तरीके से समझना होगा। आई होप अगर समझ में आया तो मुझे प्लीज थंबनेल ऊपर करके बताइएगा, लाइक करके भी, हाँ जी सर समझ चुके हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर रहा है, देयर आर 20 मैन, 20 बंदे हैं एक पार्टी के अंदर, उन लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए हैं, राइट। पहले सेशन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बहुत बड़ा कंफ्यूज था, मैं आज वो फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको पर्टिकुलर बताना चाहूंगा कि यहां पर 20 लोग बैठे हुए हैं। ये जो 20 लोग बैठे हुए, ये 2 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पहला तरीके का क्वेश्चन आएगा
अगर गिफ्ट्स देने की बात आती है कि एक ग्रुप के अंदर, एक पार्टी के अंदर 20 मैन है, इन्होंने एक दूसरे को दिए हैं। एक दूसरे का मतलब देखो, एक तो बंदा ये खड़ा है, एक बंदा ये खड़ा और एक बंदा ये खड़ा है। इसने इसको गिफ्ट दिया, इसने इसे वापस दिया, फिर इसने इसे दिया और इसे इसने वापस दिया, और इसे इसने वापस दिया और इसे इसने वापस दिया। क्लियर? तो ये कंसेप्ट बात समझ गए। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस, क्लियर बताना चाहूंगा कि वो होगा कि एवरी सेकंड पर्सन का मतलब है कि मैं माई सेल्फ को काउंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं दूसरे को गिफ्ट दे रहा हूं, दूसरा नेक्स्ट को दे रहा है, उसको वापस आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये टिट फॉर टैट वाली कहानी नहीं होती। दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं गाइस, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर एक दूसरे को, ईच अदर्स, जब भी ईच अदर का कंसेप्ट होता है तो पेपर के अंदर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि इस पार्टी के अंदर 20 लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे को कुछ गिफ्ट दिए हैं। बताइए टोटल कितने गिफ्ट्स दिए गए हैं। तो टोटल गिफ्ट्स की बात आती है जब एक दूसरे को दिया जाएगा, तो उसके लिए ट्रिक आपको नोट रखना है कि x माइनस एक्स, यानी ध्यान किया x इंटू एक्स माइनस 1। तो आपने कितना लिखना है, 20 इंटू 19 इज इक्वल कितना हो गया, 380 गिफ्ट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर इसी तरीके के क्वेश्चन की बात करूं मैं, चलो मैं इसी तरीके का क्वेश्चन ले लेता हूं कि मैंने कहा कि एक पार्टी के अंदर 10 मैन है। कितने बंदे हैं, 10 लोग हैं एक पार्टी के अंदर हैं। इन्होंने प्रत्येक दूसरे को कुछ गिफ्ट दिए हैं, हर दूसरे बंदे को गिफ्ट दिए हैं। तो बताइए कुल कितने गिफ्ट्स दिए गए हैं, बताइए टोटल कितने गिफ्ट दिए गए हैं एवरी सेकंड पर्सन। तो आई एम राइटिंग हियर गाइस एवरी सेकंड पर्सन। जब भी एवरी सेकंड पर्सन की बात होगी तो आपने क्या कर देना, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। बस ये आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर का जब अपने वैल्यू निकालते हैं तो उसका भी यही फॉर्मूला होता है, ट्रिक यही होती है। तो आपने क्या कर देना है कि यहां पर 380 की बात थी, ठीक है, तो ऊपर उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहां पर 10 बंदे हैं तो आपने 10 बंदों को कैसे फ्रेम करना है समझ लीजिएगा वापस से। 10 और यहां पर हो गया 10, इसका मतलब होगा कि x को 10 माइनस 1 करेंगे और पॉन में 2 होगा। इससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 इंटू कितना होगा 9, तो 9 पंजा 45। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भी, 10 मैन अगर हर सेकंड पर्सन को गिफ्ट दे रहे हैं तो 45 गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर। मिसलेनियस क्वेश्चंस की सेट करवा रहा हूं। इसके बाद में मैं आपको एक अलग से सीरीज करवाऊंगा जो आपको रीजनिंग में देखने को मिलती है। मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में जरूर आते हैं जब भी कोई रिलेशन होता है फैमिली से, कि अगर आपको कहा जाता है कि एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं जिसमें 2 कपल हैं, या आपको कहा जा सकता है कि 5 मेंबर एक फैमिली के अंदर, 1 2 3 4 5, राइट। इसमें से 2 लोग कपल हैं, हो सकता है कि ABCD या जो भी हो, ABCDE ये 5 लोग हैं, हमें ये नहीं पता कि A और B का है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। मैं वैसी सीरीज आपको करवा दूंगा, किसी पुराने पेपरों से हम लोग सेट कर रहे हैं ताकि आपको आगे पेपर में हेल्प होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात है कि 10 काउज 10 लीटर्स मिल्क देती है 10 डेज में। बताइए 20 काउज 20 लीटर कितने डेज में मिल्क देंगी। तो हम इसे कैसे फ्रेम कर सकते हैं कि M1 D1 और H1 अपॉन में W1 इज इक्वल M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो देखो हमारे पास मैन का मतलब, देखो पर्टिकुलर काम करते हैं या काम करने वाले कौन है, काउज हैं, तो 10 मैन के इक्वल रखेंगे। डेज की बात करते हैं तो कितने डेज में काम हो रहा है, 10 डेज में, ठीक है। कितने घंटे हो रहा है हमारे पास नहीं है, लेकिन काम कितना हो रहा है, 10 लीटर्स हो रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल M2 का मतलब कितनी काउज है, 20 काउज है, कितने डेज ले रही है x, तो कितने लीटर, 20 डेज। तो हम इसे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी। आई थिंक आप ऐसे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज गाइज मुझे जरूर बताइएगा, अपने थंबनेल ऊपर करके कह दीजिएगा सर हमें समझ में आ चुके हैं। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस जब आप समझेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कुछ मैं आपको बेसिक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ करने की कोशिश जरूर करिएगा, राइट। चलिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि 300 मीटर एक पोल है, ठीक है, लेंथ ऑफ ए पोल 300 मीटर है, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, बनाने के लिए कितने खंभों की, कितने पोल की हमें जरूरत होगी, राइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें कितने पोल्स की जरूरत होगी 300 मीटर लंबे पुल बनाने के लिए, अगर हर पोल के बीच में 2.5 मीटर का या 12.5 मीटर की डिस्टेंस है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। डिस्टेंस बिटवीन द पोल, डिस्टेंस बिटवीन पोल कितनी है, आपके पास 12.5 मीटर है। आप इसे 12 दूना 24 और 25/2 मीटर भी लिख सकते हैं आपकी आसानी के लिए।
ठीक है गाइस, अब इसका मतलब होगा कि 25/2 मीटर है वो 300 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, 300 मीटर है, राइट। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे निकाल सकता हूं? तो आपको यही फ्रेम आपको क्वेश्चन में देखना है, तो मैं वैल्यू इसको लिख सकता हूं कि 325 × 2, समझ गए होंगे आप, 25 से कम 25, 5 बज के 25 दूना 50 और 12 दूना 24, तो मेरे पास 24 पोल तो यहां पर लग गए हैं। अब हमें ये कहा गया है कि एक पोल शुरू में लगा था, तो आपको 24 आंसर नहीं निकालना। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक पोल आपने यहां लगा दिया, एक पोल आपने यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, मैंने समझाने की कोशिश किया गया, आप समझ गए होंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है पोल की, तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो आपके पास टोटल 25 पोल्स आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि आपको 300 मीटर लंबे पुल पर टोटल 25 पोल लगाने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं कि देयर आर 3 पर्सन, द नेम ऑफ द पर्सन इज राम, सेकेंड इज श्याम एंड नेक्स्ट इज ए महेश। ये अपने पास 3 पर्सन है, इनके पास टोटल 36 बॉल हैं। कितनी बॉल है? 36 बॉल, या मैं तुम्हें वापस 2 बॉल दे दूंगा। एक क्वेश्चन है जो हिंदी में फ्रेम किया गया है, ये एसएससी में क्वेश्चन लगभग 2012 और ये 16 और 18 में रिपीट हो चुका है। मैंने इसलिए इसको एज इट इज क्वेश्चन को फ्रेम किया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में हो तो मैं आपको वैसे बेसिक क्वेश्चन तरीके से समझा दूंगा कि यहां पर 3 लोग हैं, पहले का नाम है राम, दूसरे का नाम श्याम और महेश। 3 लोगों के पास एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, इनके पास टोटल 36 बॉल हैं। ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन, जब भी ऐसे मिसलिनियस क्वेश्चन आप जब अर्थमेटिक के अंदर करेंगे गाइस, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कुछ वजन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा वजन है भी। वजन उनके लिए जो पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ मैं एक ही लाइन के अंदर इस पूरे क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा, पहले समझ लीजिएगा। इनके पास 36 बॉल हैं और राम श्याम से कहता है, देखो अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास राम है एंड सेकेंड इज गिवन है श्याम, थर्ड इज महेश। ये राम श्याम को क्या कहता है कि तुम मुझे 5 बॉल दे दो, ठीक है, या मैं तुम्हें 5 बॉल दे दूं। ये अल्टरनेट पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बोला है कि मैं तुम्हें 5 बॉल दे दूं, राइट, तो तुम 2 बॉल महेश को दे दो, मतलब थर्ड पर्सन को दे दो, राइट। इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे भी, मतलब अगर ये श्याम इसको 5 बॉल दे देता है तो भाई ये 2 बॉल किसे देगा? इसे। अब इसके पास कितनी बॉल बची? 3 बॉल। ये सेंस था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, लेकिन आगे देखते हैं। महेश को दे दो, महेश 5 बॉल मुझे दे देगा, और ये महेश क्या करेगा कि यहां से 5 बॉल इन्हें दे देगा। भाई 5 दे देगा, 2 उसके पास है, तो उसके पास कितनी बॉल गई? आगे 3 ही तो गई ना। हाँ जी। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तुम्हारे पास महेश से दुगनी बॉल हो जाएंगी। अगर इस प्रकार से रोटेशन प्रोसेस चलती है तो महेश के पास से इस श्याम के पास दुगनी बॉल हो जाएंगी, राइट। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो मेरे पास तुम्हारे से, अब यह कह रहा है कि तुम्हारे से श्याम से यहां पर 3 गुना बॉल हो जाएंगी। 3 गुना बॉल होंगी, तो बिगिनिंग में बताइएगा राम के पास बॉल कितनी है। मतलब इस क्वेश्चन का ये था, यही आप सबको समझना होगा गाइस। अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये 3 पर्सन है, चलो मैं इसी के बेस पर करवाता हूं, यहां पर आपको समझा देता हूं। ये राम का होगा, ये श्याम की बॉल होगी और ये महेश की बॉल होगी। अब हमें एक लाइन समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन को सब छोड़ दो, हमें नीचे से उठानी है। हमें नीचे से ये उठानी है कि अगर वो कह रहा है कि महेश के पास जितनी बॉल है उसकी दुगनी बॉल किसके पास होगी? श्याम के पास होगी। तो मैं इसको मान लेता हूं कि इसके पास 2 बॉल होगी। अगर महेश के पास 1 बॉल है, कितनी किसको दे दी? छोड़ दीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे तो आप छोड़ दीजिए, आप इस क्वेश्चन को बैक साइड से उठाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि श्याम के पास जितनी बॉल है उसकी 3 गुना बॉल किसके पास है? राम के पास है। तो राम के पास, मैं अगर यहां पर 3 गुना का मतलब होगा 6, माफ कीजिए, 1 है, तो डबल किसके पास हुई? महेश से, श्याम के पास। श्याम की 3 टाइम्स किसके पास हुई? राम के पास। तो अब हमें टोटल 36 बॉल है। किसकी बॉल निकालनी है? राम की बॉल निकालनी है। देखिए मैंने कहा था कि मैं तो सिर्फ एक लाइन के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। रेशियो ऑफ राम 6, देन टोटल इज नंबर ऑफ 9, टोटल नंबर इज 9 इनटू टोटल बॉल कितनी? 36, 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो कितनी बॉल हुई? 24। देखिएगा रेशियो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात बता रहा हूं कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, कि अगर मैं बात बताऊं यहां पर पर्टिकुलर सेंस क्वेश्चन का क्या है, वही आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये 8 बॉल आ गई अपने पास, हाँ जी, 8 या 24, और यहां पर कितनी होगी? 4 बॉल। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ द बॉल्स आ गए आपके पास। आई थिंक आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि एक बंदूक से अगर 11 बार गोली मैं छोड़ता हूं तो 60 सेकंड लगते हैं। 11 टाइम्स अगर मैं 11 जो गोली मैं अगर बात करूं तो मैंने छोड़ी है, टोटल 60 सेकंड्स टाइम लगा है, 60 सेकंड का टाइम लगा है। 8 बार गोली छोड़ने पर कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आपने बताना है। ठीक है, अगर 8 टाइम्स में अगर गोली छोड़ूंगा तो कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूं। आई होप बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इसे 1 सेकंड में कर सकते हैं। 1 सेकंड के अब आप मिस्टेक कहां करेंगे, देखिए अगर मैं आपको टाइम बताता हूं, मान लीजिए कि अगर अब मान लीजिए 12 बजे हैं, ठीक है, 12 बजे मैंने पहली गोली छोड़ दी है, दूसरी गोली टोटल टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट। ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रखिएगा कि अगर आप जब तक टाइम यहां से शोर नहीं कर सकते हैं गाइस, जब तक कि आपके पास 12:10 नहीं होते सेकंड गोली, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कब आया, 10 सेकंड का है, जब आपने पहले टाइम गोली को शूट कर दिया, आपने छोड़ दी है गोली, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो 10 आपने यहां पर शूट की है तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगा है, 60 सेकंड्स लगा है। कितना टाइम लगा, 60 सेकंड लगा है। तो बस यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। 1 छोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 60/10 × 7, तो इसका मतलब हो गया कि 42 सेकंड लगेंगे, क्योंकि एक गोली आपको पहले ही छोड़नी पड़ेगी, इसलिए आपका टाइम कंज्यूम होगा टोटल 42 सेकंड्स। तो गाइज ये क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप और चाहते हैं तो मैं आपको एक काम करूंगा, 50 से 60 का PDF दे दूंगा, जिसकी कंप्लीट ट्रिक्स दे दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।